Dear students, now we start example number 3 of chapter number 1, integers. Write a pair of integers whose differences gives 0. रजी हमें कोई भी टू ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या बने, मेरे पास 0 बने. तो रजी वो इंटीजर कैसे होंगे, सेम होंगे. अगर हमारे पास a प्लस का 5 है तो b भी क्या चाहिए हमें, प्लस का 5. अगर हमारे पास सेम इंटीजर हैं, 5 में से 5 गए 0, तो रजी तभी उनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा. अगर मेरे पास a 5 है और b भी 5 है, 5 माइनस 5, तो आंसर क्या आ गया, 0. ऐसे ही आप इसकी और एग्जांपल ले सकते हो. अगर मैंने a को 8 मान लिया और b को भी 8 मान लिया, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, a माइनस बी, 8 माइनस 8 0. ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. a को मैंने 10 मान लिया, b को भी 10 मान लिया, a माइनस बी, 10 माइनस 10 0. हमें कोई भी टू ऐसे इंटीजर लेने हैं जो सेम हो, उनके साइन भी सेम हो, नंबर भी सेम हो, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 0. रजी नेक्स्ट है, हमें कोई भी टू ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो हमारे पास, ए नेगेटिव इंटीजर. यानी कि जब मैं उन टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. इसके लिए रजी आपको क्या करना है, ए को कोई छोटा नंबर मानना है जैसे 4, और बी को क्या मानना है, उससे बड़ा, जैसे आप 10 ले लो. अरे जी आप इसकी एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन ए हमारा छोटा होना चाहिए, बी उससे बड़ा होना चाहिए, तो जो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव आए. ए की वैल्यू क्या है 4, माइनस बी की वैल्यू क्या है 10. अब मैंने सॉल्व करती हूँ, -10, 4 क्या है प्लस का डिफरेंट साइन है, तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट. साइन कौन सा लग जाएगा, बड़े वाला, बड़ा कौन सा है 10, तो कौन सा साइन लग गया, माइनस. तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस. तो आंसर क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है. वैसे आप इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ए को मैंने मान लिया 8, बी को मैंने मान लिया 9. बस रजी जो बी है वो ए से बड़ा होना चाहिए, तभी इसका आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा. सॉरी, जो बी है वो ए से बड़ा होना चाहिए, बी है वो बड़ा चाहिए हमें, तभी इसका आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर. ए माइनस बी, 8 माइनस 9, -9 प्लस 8. डिफरेंट साइन है, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाला, बड़ा क्या है 9, तो क्या साइन लग जाएगा, -1. आंसर क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर. ओके, नेक्स्ट इज, अर्जी हमें कोई भी टू ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर. जब हम उनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करें तो जो आंसर आए वो दोनों इंटीजर से क्या हो, स्मॉलर हो. इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि मैंने ए को मान लिया है -6 और बी को मान लिया है +4. अब मैंने इनकी सब्ट्रैक्शन की, ए माइनस बी, ए क्या है मेरे पास -6, माइनस बी क्या है +4. -6 एज इट इज़, ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, -4. माइनस माइनस, अरे -6 है -4 है, माइनस, दोनों सेम साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड. 6 + 4 10 बन गया. साइन जो दोनों के सामने है मैंने माइनस का साइन लगा दिया, -10. अब रजी -10 है वो -6 से भी स्मॉलर है, और जो -10 है वो 4 से भी स्मॉलर है. इसकी आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने ए को लेट कर लिया -5 और बी को लेट कर लिया +4. अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है -5, माइनस बी की वैल्यू क्या है 4. अब जो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस. सेम साइन है, दोनों को ऐड करेंगे, साइन जो दोनों के पास है वही साइन लगा देंगे, -9. अब जो -9 है वो -5 से भी छोटा है, और जो -9 है वो 4 से भी छोटा है. ऐसे आप इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हो, ए को -8 और बी को +5. इसे आप खुद से सॉल्व करो, जो भी इसका आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा. नेक्स्ट इज, हमें कोई भी टू ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसका डिफरेंस हमें क्या मिले, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स. जिसका डिफरेंस क्या हो, एक इंटीजर हो जो दोनों इंटीजर से क्या हो, बड़ा हो. इसकी भी रजे आप काफ़ी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे मैंने ए को लेट कर लिया 5 और बी को लेट कर लिया -3. अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास +5,
माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -3। अब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे +3। अब दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएंगे ऐड, क्या बन गया मेरे पास आंसर 8। रजी अब जो 8 है वो 5 से भी ग्रेटर है और -3 से भी ग्रेटर है। ओके, इसकी आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। जैसे मैंने ए को लेट कर लिया प्लस का 8 और बी को लेट कर लिया माइनस का 2। अब मैंने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की, ए की वैल्यू है 8 माइनस बी की वैल्यू है -2। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आंसर क्या बन गया मेरा 10। जो 10 है वो 8 से भी ग्रेटर है और जो 10 है वो -2 से भी ग्रेटर है। एज इट इज़ आप इसकी और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। ए की वैल्यू +6, बी की वैल्यू -4। आप इसे खुद से सॉल्व करना, जो इन दोनों का आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर से क्या होगा ग्रेटर होगा। नेक्स्ट इज रजे हमें कोई भी 2 ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। रजे कोई भी 2 हम ऐसे इंटीजर लेट करेंगे जिसका जो डिफरेंस होगा वो एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा इंटीजर होगा जो इन दोनों नंबर में से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ओके, मीन्स ओनली एक नंबर से बड़ा चाहिए हमें। आप इसकी भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मैंने ए को लेट कर लिया -5 और बी को लेट कर लिया -2। अब मैं इनका डिफरेंस फाइंड करती हूँ, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है -5 माइनस बी की वैल्यू क्या है -2। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +2, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस माइनस सॉरी माइनस। जब रहे हमारे पास डिफरेंट साइन हो -5 + 2 डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 3। और साइन कौन सा होता है जो बड़े के पास होता है, बड़ा कौन सा है इसमें 5 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो मैं कौन सा साइन लगा दूंगी माइनस। तो इसका आंसर क्या आ गया रजी -3। अब जो -3 है वो -5 से ग्रेटर है, क्योंकि माइनस साइन में जब आगे माइनस साइन लगे हों तो नंबर जितना छोटा होता है उतना ही क्या होता है बड़ा होता है। तो -3 है जो -5 से ग्रेटर है, लेकिन जो -3 है वो -2 से ग्रेटर नहीं है, इज नॉट ग्रेटर देन -2। इसकी और एग्जांपल ले सकते हो आप। ए को मैंने लेट कर लिया -8, बी को मैंने लेट कर लिया -3। इसकी सब्ट्रैक्शन करो, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है -8 माइनस बी की वैल्यू क्या है -3। -8 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। साइन कौन सा लग जाएगा जो बड़े के आगे है, बड़ा क्या है इसमें 8, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, तो क्या बन गया -5। अब जो -5 है वो ग्रेटर है -8 से। ओके, क्योंकि जब आगे नेगेटिव साइन लगे हों तो नंबर जितना क्या होता है छोटा होता है उतने क्या होता है बड़ा होता है। लेकिन ये जो -5 है वो क्या है -3 से बड़ा नहीं है, इज़ नॉट ग्रेटर देन -3, क्योंकि इसमें बड़ा क्या है -3 है, क्योंकि नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। ऐसे ही आप इसके खुद से एग्जांपल लेके उसे सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -11। कोई भी 2 इंटीजर्स हैं जिनका सम क्या है हमारे पास -11 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9, उन 2 इंटीजर्स में से हमारे पास एक इंटीजर क्या है 9 है, फाइंड द अदर। और दूसरा इंटीजर क्या है हमें फाइंड करना है। रे लेट द अदर इंटीजर बी बी। दूसरे इंटीजर्स को हमने क्या मान लिया रजे बी मान लिया, और जो गिवन है हमारे पास उसे हमने क्या मान लिया ए मान लिया। ए हमें क्या दिया हुआ है रजे 9। क्लियर। कोई भी द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -11। कोई भी 2 इंटीजर हैं, लेट एक क्या है हमारे पास ए है और दूसरा क्या है बी, दोनों का सम हमें क्या दिया हुआ है -11। कोई भी 2 इंटीजर हैं
उन दोनों का सम हमें क्या दिया हुआ है, -11। उनमें से एक इंटीजर क्या है, 9 है, हमने लेट कर लिया। वो इंटीजर क्या है, ए क्या है हमारे पास 9, और जो अदर इंटीजर है उसे हमने बी मान लिया। उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। रजी जो 9 है इधर वो बी के साथ किस में पड़ा है, प्लस में। 9 है जो बी के साथ किस में है, प्लस में। तो रजी अगर मैं इसे इक्वल टू से दूसरी साइड में लेके जाऊं तो रजी जैसे जो 9 है वो ये इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में पड़ा है, अगर मैंने इसे राइट साइड में लेके जाना है तो इसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज कैसे होता है, जो चीज़ इधर प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की है वो प्लस में चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। ओके, अब 9 और बी आपस में किस में है, प्लस में। तो ये उधरली साइड जाकर यानी कि इक्वल टू के उधर जाकर ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। -11, 9 है जो प्लस का है, तो इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा ये, माइनस का, -9। अब मैं इन्हें सॉल्व कर लूँगी। -11 -9 सेम साइन है तो दोनों क्या होंगे, प्लस। 9 1 ज़ा 10, 9 1 10, 1 1 2, तो क्या बन गया 20। साइन कौन सा लगेगा, जो दोनों के पास है, माइनस। बी क्या आ गया हमारे पास, -20। तो जो अदर इंटीजर हमें फाइंड करना था वो क्या आ गया हमारे पास, -20। क्या था रजी, हमें कोई भी 2 इंटीजर थे जिनका सम क्या दिया होता, -11। हमने क्या लिख लिया, वो इंटीजर क्या है, ए और बी। ए प्लस बी क्या था हमारे पास, -11। एक इंटीजर हमें गिवन था यानी कि 9, दूसरा इंटीजर हमें फाइंड करना था। हमने एक को फिल कर लिया, दूसरे को एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब जो 9 है वो इधर कौन से साइन का है, प्लस के साइन का है, तो उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन सेम था, साइन जो लग गया। ओके, दूसरा इंटीजर क्या आ गया हमारे पास, -20। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -5 इज -3। रजे कोई भी 2 इंटीजर हैं, एक तो इंटीजर क्या है, ए है, दूसरा क्या है, दूसरा बी मान लो, उसे क्या दिया हुआ है हमें, -5। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए, एक इंटीजर क्या है ए एंड -5, दूसरा इंटीजर क्या है बी जो है -5, दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी क्या दिया है हमने, -3। ए वही है, बी की वैल्यू क्या है, -5। इसे आप ऐसे सीधा भी लिख सकते हो, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -5, एक इंटीजर ए और -5 का डिफरेंस। डिफरेंस के लिए मैंने माइनस लगा दिया और वो -5 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दिया हुआ है, -3। ओके, अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस माइनस साइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस के, +5, ये -3। अब जो 5 है वो इधर कौन से साइन में है, प्लस में। जब मैं इसे इक्वल टू के साइड दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो इधर आकर रजे ये जो प्लस का जो प्लस का 5 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब दोनों माइनस माइनस हैं, सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। साइन कौन सा लगेगा, जो दोनों के पास है यानी कि माइनस का, तो क्या बन गया ये, -8। ओके, हमें एक इंटीजर दिया हुआ था a और एक दिया हुआ था -5, दोनों का डिफरेंस क्या था, -3। माइनस माइनस प्लस हो गए, बाद में जो प्लस का 5 था उधर जाके माइनस का 5 हो गया। अब मैंने माइनस माइनस को प्लस किया तो माइनस का 8 बन गया। तो a की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -8। थैंक यू।